बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों। अगर 2023 के अंदर आप सऊदी अरेबिया में जॉब्स तलाश करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन रहनुमा साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ऑफलाइन ऑनलाइन आईटी जॉब्स, कॉमर्स जॉब्स और जॉब हंटिंग कर सकते हैं। साथ साथ वहाँ पर जो करंट सिचुएशन है इस वक्त 2023 की, उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब के अंदर आज़ाद वीज़े के ऊपर जाते हैं तो ये आज़ाद वीज़ा कम कैद वीज़ा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब आप शुरू में जाते हैं तो आपके लिए फ़ौरन जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। डेफिनेटली आपको वहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है। आपको जो सबसे ज़्यादा सिचुएशन वहाँ पे फेस करना पड़ती है, एक तो आप अपना मुल्क छोड़ चुके होते हैं, दूसरा आपको रियल टाइम पे जो फूड के एक्सपेंस हैं, आपके जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंस हैं, आपको जहाँ जॉब्स के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, शुरू में ये सारी चीज़ें फेस करना बहुत मुश्किल है। बात करें अगर हम आईटी की जॉब्स की और कॉमर्स की जॉब्स की, तो अगर आप कॉमर्स और आईटी के रिलेटेड हैं तो यकीन मानिए ये आपके लिए सबसे बुरा वक्त है। और अगर आप डिसीजन लेते हैं कि आप सऊदी अरब जाकर जॉब्स ढूंढ लेंगे, क्योंकि 95% वो लोग तरजीह दे रहे हैं अपने लोगों को आईटी की जॉब्स में और स्पेशली कॉमर्स की जॉब में, जो कि मैनेजमेंट में आ जाती हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती हैं। तो सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट करके आपको जाना होता है जब आप आज़ाद वीज़े की बात करते हैं। हाँ, अगर कंपनी आपको कोई वीज़ा दे रही है तो आप फौरी तौर पर स्विच कर जाएं, उसमें लॉसेस के चांसेस कम हैं, क्योंकि आपकी बनी बनाई जॉब्स आपको मिल जाती है। तो कंपनी की जॉब्स को ढूंढने के लिए आपको ऑनलाइन जॉब हंटिंग करनी पड़ती है, और ऑनलाइन जॉब हंटिंग के लिए expertise.com है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट भी मौजूद है, लिंक भी मौजूद है, और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ये लिंक दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके अपनी जॉब्स को ढूंढ सकते हैं। अगर आप लकी साबित हुए तो कंपनी खुद आपको वीज़ा दे देगी और आप जॉब के लिए जा सकते हैं। ऑफलाइन जॉब की बात करें, आप आज़ाद वीज़े पे चले गए हैं और आप वहाँ पे कैद हो चुके हैं, मतलब आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो फिर आपको क्या करना होगा? वहाँ पर देखें कंसल्टेंसी के इदारे हैं जो कि जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। जॉब कंसल्टेंसी, आप किसी भी दोस्त से या कहाँ वहाँ पर गूगल पे कंसल्टेंसी फर्म्स को ढूंढिए, जो एक्सपर्टीज़ आपके पास है आप उनको दीजिए, अपनी सीवी दीजिए, तो वो आपको जॉब ढूंढ कर देते हैं। तो वो क्यों ढूंढ कर देते हैं? बेसिकली ऐसा होता है कि जो टेक्निकल जॉब्स हैं, स्पेशली अगर आप सिविल वर्क की बात करें, स्पेशली जब आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो वहाँ हर वक्त बंदों की ज़रूरत होती है। तो ये कंसल्टेंसी फर्म्स क्या करती हैं कि कंपनी से अगर आपको 4000 की जॉब मिल रही है तो कंपनी से 4000 की जॉब को लेती हैं और आपको ऑफ़र करती हैं 3000 रुपये। तो बैठे बिठाए उनका कमीशन बन जाता है। इस तरह वो भी अपनी सर्विसेज वहाँ पर दे रही हैं, तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि 2023 में कॉमर्स आईटी का तो बिल्कुल बहुत कम चांस है। अगर आप विद एक्सपीरियंस भी जाते हैं तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना होगा आपको, लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं तो आप किसी वक्त भी जा सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल लोगों की वहाँ पर हर वक्त ज़रूरत है और उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। उम्मीद है आप अगर नए हैं और आप जॉब्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर लाई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।